साथियों, अभी ट्विटर के पूर्व सीईओ मिस्टर डोर्सी, जो कि अमेरिकन है, उनका एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट को लेकर भारत में बहुत ज्यादा हाय तौबा मची हुई है। हर टीवी चैनल पर उसी की चर्चा हो रही है। जो पूर्व सीईओ है ट्विटर के मिस्टर डोर्सी, उनका कहना है कि जिस समय वो सीईओ थे तो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उन पर बहुत दबाव डाला गया था। किसान आंदोलन से संबंधित कुछ जो ट्विटर के अकाउंट्स थे उनको बंद करने के लिए दबाव डाला गया था और रेड किया गया, उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, धमकियां दी गई, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। और इसको कहते हुए वो कहते हैं कि भाई भारत में प्रजातंत्र जो है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो इस ढंग का उनका स्टेटमेंट है। वैसे वो पीछे राहुल गांधी जी जो कि यूएस की यात्रा पर हैं, उनसे वो मिले भी थे, आपस में चर्चा भी हुई है और अनुमान लगाया जा सकता है किसके कहने पर और किसको प्रमोट करने के लिए वो उन्होंने इस ढंग का स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले हमने हिंडनबर्ग को देखा था। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर के देश में हंगामा मचा था। न जाने हम क्यों इन अमेरिकन्स को या जो ब्रिटिश के लोग हैं या यूरोपियन हैं, उनको हम इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अरे यदि किसी ने कुछ कहा है, वो हमारे माई बाप नहीं है, वो हमारे कोई वो नहीं है जो कि हमारे यहाँ व्यवस्थाओं को देखते हो या वो इतने इम्पोर्टेंट हो। चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, दोनों को ही और मीडिया को भी ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। हम तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि शायद अमेरिका में भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होगी, कोई बाहर नहीं पूछ रहा, परंतु हम जो है इतना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पता नहीं उसने कह दिया तो जैसे कि वो भगवान है, उसने कह दिया तो बिल्कुल जैसे सत्य बोल दिया, या जो भी हम उसको समझते हो। और उसको लेकर के निरंतर टीवी चैनल पर मैं देख रहा हूं लगातार बहस हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। अरे आरोप लगाने आप स्वयं आरोप लगाइए ना, आपको किसी गोरी चमड़ी वाले की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आता, कांग्रेस वाले इतने क्यों हो गए हैं कि वो जब तक कोई वहां से, और राहुल गांधी गए भी थे वहां जाकर के वो अपना कैंपेन कर रहे हैं। अरे भाई, और पिछले दिनों उन्होंने जब ब्रिटेन गए थे तो वहां पर भी उन्होंने शिकायत की थी कि देखिए वहां प्रजातंत्र का हनन हो रहा है और ऐसा हो रहा है, और ये जो यूएस और यूके और ये जो भी देश हैं ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे। अर्थात उनसे क्या हेल्प चाहते हो? वो क्यों हमारे देश में इंटरफेरेंस करने के लिए आप उनको क्यों बुलाना चाहते हो? ये तो एक प्रकार से देशद्रोह है कि आप बाहर के लोगों को अपने देश के मामलों में आप इन्वॉल्व करना चाहते हो। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है कांग्रेस के नेताओं की समझ में आती है, नहीं आती है, राहुल गांधी की समझ में आती है, नहीं आती है, परंतु इससे देश की बदनामी होती है। और जो लोग इस काबिल नहीं हैं, इस योग्य नहीं हैं, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हमारे लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमें आरोप लगाना है, यदि हमें अपनी बात कहनी है,
बिना उसके हम अपनी बात कह सकते हैं, बिना उसके हम आरोप लगा सकते हैं। तो हमें ना डोर्सी की जरूरत है, ना हिंडनबर्ग की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। ये जो तरीका चल रहा है वो तरीका अपने आप में बहुत गलत है। और चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे पक्ष के नेता हो, चाहे मीडिया हो, सभी को इस प्रकार से बचना चाहिए। और इस ढंग की इंपॉर्टेंस, जो अनड्यू इंपॉर्टेंस जो है इन विदेशियों को दी जा रही है बिना मतलब के, वो नहीं देनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी इस तरह के जो भी प्रयास हो रहे हैं उसकी निंदा करती है। और हमें जो कहना है हम कहें अपनी बात को। यदि कहीं प्रजातंत्र का हनन हो रहा है तो उसकी अपनी आवाज हम स्वयं बुलंद करें। हमें किसी विदेशी की या किसी गोरी चमड़ी वालों की क्या जरूरत है? ना उनके सपोर्ट की जरूरत है, ना उनके किसी उसकी जरूरत है, ना उनकी रहम की जरूरत है। हम अपने आप अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं। और जो लोग सक्षम नहीं हैं वही लोग भीख का कटोरा लेकर इधर उधर बाहर घूमते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें समर्थन दीजिए, हमें समर्थन दीजिए। परंतु यह बहुत गलत तरीका है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, अपने सभी साथियों तक भेजें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको भेजने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।